ये साल एनिमे फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है, या फिर मैं बोलूँ कि ये साल एनिमे फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, या फिर कुछ भी तुम अपनी मर्जी से बोल सकते हो। लेकिन ऐसा क्यों है? तो भाई आज इसी वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा जो एनिमे फैंस के लिए इस साल बढ़िया होने वाली है, या फिर ये बोलूँ कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें जो फिर है ना अगले साल आएगी या फिर इस साल आने वाली है। लेकिन उससे पहले है ना तुम्हें जानना पड़ेगा कि मैंने एनिमे देखना शुरू कैसे किया। तो थोड़ा सा ज़रा पास्ट के अंदर चलते हैं, नवंबर 2020 के अंदर। तो भाई देखो भाई, नवंबर 2020 एक रात को मैं अपना है ना स्कूल का वर्क कर रहा था। तो अब मुझे है ना चुल मची थी, मुझे कुछ मूवी देखनी है। कुछ मूवी देखने को थी नहीं, तो मैं यूट्यूब पे सर्च मारने लगा कोई बढ़िया सी मूवी। एनिमे की एक मूवी है जिसका नाम था द साइलेंट वॉइस। मैं उसे 3 घंटे तक देखा और अपना वर्क करता रहा, और भाई उसको देखने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अगले दिन सेम चीज़ था और मैंने सेम वही मूवी उठा के वापस देख दी। अगले फिर आया तीसरा दिन। अब मुझे तीसरे दिन वो सेम मूवी देखने का मन नहीं था, तो मैंने कोई और मूवी है ना छानने के लिए इंटरनेट ढूंढा। यूट्यूब पे मैंने काफ़ी ढूंढा और फिर मुझे मिली और भी एक और मूवी, और इसी तरह फिर मेरे एनिमे के अंदर क्रेज़ आया और फिर मैं एनिमे देखना शुरू करता रहा, जिसमें से मेरा सबसे ज़्यादा एनिमे 2021 के अंदर देखी थी, लगभग 150 से ज़्यादा। और फिर आया 2022, उसके अंदर मैंने लगभग 100 एनिमे देखी, और अभी 2023 चल रहा है तो उसके अंदर भी मैंने लगभग 50 एनिमे अब तक देख चुका हूँ। तो चलते हैं भाई, अब आते हैं प्रेजेंट के अंदर। तो भाई ये साल एनिमे फैंस के लिए इतना बढ़िया क्यों है? तो देखो भाई, इस साल एनिमे के अंदर हमें मिलने वाले हैं बिग 3 फिर से एक ही स्टेज, या फिर बोलूँ कि एक ही जगह पे फिर से। गियर 5 आने वाला है 6 अगस्त को, फिर से रिमाइंडर बता रहा हूँ तुम लोगों को। ब्लीच शुरू हो चुका है। नारुतो 3 सितंबर को फिर से वापस आएगी, जिसके अंदर उसके 4 एपिसोड कंटिन्यूसली चलेंगे उस मंथ, यानी कि 4 वीक रहेंगे और चारों वीकों में नारुतो की एनिमे चलेगी। स्टोरी लाइन क्या होगी ये मैं बोल नहीं सकता। टीजर रिलीज हुआ है जिसके अंदर हमें नारुतो के कुछ जो टाइम स्किप से पहले के कुछ सीन्स हमें दिखाए गए हैं, तो हो सकता है कि वही सीन्स को फिर से बढ़िया एनिमेट करके हमें दिखाया जाए। लेकिन नहीं, टीजर के ऊपर तुम भरोसा मत करो। गियर 5 का टीज़र भी रिलीज़ हुआ है और कई लोग ये बोल चुके हैं कि भाई गियर 5 के टीज़र पे तुम भरोसा मत करो। जो है ना, कई लोग बोल रहे हैं कि एनिमेशन क्वालिटी इसकी थोड़ी हमें अच्छी नहीं दिखाई है। तो मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि सही है भाई, वो सही बोल रहे हैं, एनिमेशन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं दिखाई है, लेकिन टीज़र के ऊपर फिर से भरोसा मत करो, बोल रहा हूँ। गियर 5 है ना फाड़ने वाला है, तो इतनी बढ़िया क्वालिटी के अंदर तो वो लोग डालेंगे नहीं। उसके अलावा अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो भाई गियर 5 के अलावा कि वन पीस का जो है एंडिंग सॉन्ग अगर तुम लोगों को पता हो तो रिलीज़ हुआ है, और उस रिलीज़ के अंदर भी उन लोगों ने सिर्फ अभी लो क्वालिटी के अंदर वो एंडिंग सॉन्ग डाला है। पूरा एंडिंग सॉन्ग को डाला नहीं, वो कम से कम 3 मिनट का होगा शायद से, और वो पूरा का पूरा उन लोगों ने एंडिंग सॉन्ग डाला है नहीं। ये बात तुम अच्छे से जानते हो। और जो एंडिंग सॉन्ग को देखने के बाद मुझे एक चीज़ तो पता चल चुकी है कि ये पूरा का पूरा पोस्ट, मतलब कि वानों का जो आग खत्म होगा उसके बाद का ये ना पूरा सिनेरियो हमें दिखाया है। मतलब कि पूरे एकदम शांति वानों के अंदर अब कोई जो है काइडो का डर, ओरोची का डर अब नहीं होगा। और उस सॉन्ग को सुनने के बाद जो फीलिंग मुझे ना 6 से 7 महीने, यानी कि लगभग 1 साल मान लो, गायब हो चुकी थी, वो वापस आ गई है। वन पीस का जब शुरुआत में जो मैंने ना एनिमे देखना शुरू किया था, उस समय मुझे एक बढ़िया फीलिंग आती थी, एन्जॉय की, पीस की। मतलब जब भी एनिमे में देखता था तो मुझे जो शांति मिलती थी ना, वो मुझे ये एंडिंग सॉन्ग देखने के बाद, या फिर बोलूँ कि सुनने के बाद है ना मिली है। मैं इस एंडिंग सॉन्ग को कितनी बार भी सुन सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई कितनी बार सुनना है। मैं इसको है ना लगभग पूरे दिन भर सुन सकता हूँ। और भाई ये कह सकते हैं कि इस एंडिंग सॉन्ग ने जो फीलिंग मुझे है ना वन पीस, या फिर बोलूँ कि है ना पूरी एनिमे देखने का है ना चलती थी ना, वो है ना इस एंडिंग सॉन्ग ने मुझे वापस दिलाई है। पर अब जरा हम बात करते हैं कि एनिमे के अंदर और क्या क्या आने वाला है। अगर तुम लोगों को ना पता हो तो इस साल एनिमे की जो बहुत सी एनिमे थी जो आने की हमें चांसेस नहीं थे, वो इस साल रिलीज़ हुई है। क्लासरूम ऑफ एलीट, जो कि लगभग है ना 2 साल पहले बोला था कि इसका कोई अब सीज़न रिलीज़ नहीं होगा, उसके पिछले साल हमें अपग्रेड मिली कि है ना वो लोग जो है अब इस साल है ना रिलीज़ करेंगे, और अब अगले साल जो है इसका सीज़न 3 रिलीज़ होने वाला है, तुम लोगों को पता ही होगा। इसके अलावा इर्रेगुलर ऑफ मैजिक हाई स्कूल का है ना जो एनिमे है उसका जो है ना सीज़न 3 आने वाला है, या फिर नेक्स्ट सीज़न आने वाला है। और इसका भी मैं बोलूँ तो मुझे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। इसके बारे में काफ़ी साल तक कोई अपडेट नहीं थी, ये मुझे पता भी नहीं था कि है ना ये आएगा कि नहीं। लेकिन भाई अचानक से इसकी है ना एक अनाउंसमेंट हो चुकी है कि अब ये प्रोडक्शन के अंदर जा चुका है, और बोल भी रहे कि अगले साल तक आ जाएगा। अगर तुम लोगों ने ये एनिमे नहीं देखी है तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि इस एनिमे को जाके देखो। इसके अलावा अगर तुम्हें पता हो तो सोलो लिविंग की जो एनिमे है जो अगले साल रिलीज़ होने वाली है विंटर 2024 के अंदर, यानी कि विंटर यानी कि जनवरी के टाइम पे रिलीज़ होगी।
इसके अलावा इस साल जो एनिमे रिलीज़ हुई थी हेल पैराडाइज और होशिनो कोकू, इन लोगों ने ना पूरा का पूरा तहलका जो मचाया है ना, उसकी वजह से इनका है ना अगला सीज़न भी कंफर्म हो चुका है। और भाई ऐसी एनिमे के साथ ना, यानी कि ऐसी कोई एनिमे जिसका सीज़न 1 रिलीज़ हो और उसकी फिर सीज़न 2 की कंफर्मेशन इतनी जल्दी आ जाए, ऐसी बहुत कम एनिमे होती है भाई। मतलब कि है ना, जिन लोगों ने है ना उखाड़ा उन्होंने कोई एनिमे ने, वैसी एनिमे होती है। इसके अलावा इस साल और एनिमे जो रिलीज़ हुई, फॉर एग्जाम्पल के अभी जुजुत्सु काइसन चल रही है भाई, अनएक्सपेक्टेड चीज़ मिली भाई उसके अंदर, अनएक्सपेक्टेड भाई। मैं तुम लोगों को स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा, लेकिन भाई मैंने ना जो डिप्रेशन होता है ना, डिप्रेशन क्या मतलब जो सैडनेस होती है ना, वो है ना जुजुत्सु काइसन मुझे देना है। मतलब कि बार बार पटक पटक के मेरे मुंह पे है ना सैडनेस की है ना बोरी फटक पटक के मार रहा है। इसके अलावा अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊँ, इसका के मामले में भी इस साल कुछ बढ़िया एनिमे रिलीज़ हुई है। रीडू का सीज़न 3 इस साल रिलीज़ होने वाला है, जिसके बारे में भाई कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी काफ़ी सालों से। इस साल आई गॉट चीटेड इन अनदर वर्ल्ड, मतलब कि एक एनिमे है जो इस साल रिलीज़ हुई है और काफ़ी बढ़िया इसने ना इस साल रिस्पॉन्स दिया है। सीज़न 2 के अभी तक मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। और भाई अगर इसका की बात हो रही है तो भाई शील्ड हीरो को हम कैसे भूल सकते हैं। शील्ड हीरो का सीज़न 3 इस साल रिलीज़ होने वाला है भाई, और वो भी अक्टूबर के अंदर। और भाई अनएक्सपेक्टेड भाई, मतलब एक पे एक है ना जो बढ़िया बढ़िया एनिमे हैं अब है ना ड्रॉप होते जा रही है। और मुझे लग रहा है कि भाई मैंने एनिमे देखना शुरू कर दिया है, तो मुझे लग रहा है कि मेरे लिए है ना काफ़ी बढ़िया बढ़िया ये लोग एनिमे ला के आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी कुछ एनिमे हैं जो अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ कि कब रिलीज़ होंगी, पर उन सबका मैं बोल नहीं सकता कि कब रिलीज़ होंगे। लेकिन भाई अब एक चीज़ मैं तुम लोगों को बोलना चाहता हूँ, एनिमे इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है भाई। इतना बोल सकता हूँ कि 2020 के बाद से है ना एनिमे ने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की है इंडिया के अंदर। एनिमे धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। एनिमे की कुछ मूवीज़ जो है स्पेशली माकोटो शिंकाई सर की रिलीज़ होती थी इंडिया के अंदर, वो भी हिंदी के अंदर। लेकिन इस साल तो भाई और अगले पिछले साल मतलब कि भाई काफ़ी ज़्यादा एनिमे का क्रेज़ बढ़ा है। मतलब तुम बोल सकते हो कि पिछले साल वन पीस की है ना हिंदी के अंदर रेड फिल्म रिलीज़ हुई थी थिएटर्स के अंदर। मैं देखने नहीं जा पाया भाई उस समय, क्योंकि मैं भाई पढ़ाई में बिजी था उस समय तो। और है ना उसके अलावा भी काफ़ी सारी एनिमेस जो है पिछले साल और इस साल भी हिंदी के अंदर रिलीज़ हो रही है और आगे जाके भी होंगी। तो भाई ये बोल सकते हैं कि एनिमे का फ्यूचर भाई इंडिया के अंदर भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। एनिमे इंडस्ट्री है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, जिसके अलावा तुम बोल सकते हो कि इंडिया के अंदर भी काफ़ी सारी एनिमे जो है बोल रहे हैं कि अब रिलीज़ होंगी। मतलब कि है ना खुद की एनिमे भी बनने लगेगी और मांगा भी सेल्स जो है एनिमे की चलने वाली है। मैंने सिर्फ अभी तक सुना है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक एनिमे की मांगा जो है जिसके बारे में मुझे पता है वो मैं भी पढ़ूंगा और तुम्हें भी बाद में कभी बताऊँगा। तो भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही। लेकिन अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो और हाँ कमेंट करो अपनी फेवरेट एनिमे। मैं बोलूँगा ड्रैगन बॉल, वन पीस, नारुतो और ब्लीच। मैं भाई ये चारों एनिमे मेरी लगभग फेवरेट है अभी तक की सभी एनिमेस में से। कसम से बता रहा हूँ इनका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता अभी तक, इतना बोलना चाहूँगा। और अगर तुम्हें ना अब ये वीडियो अच्छी भी लग गई हो तो भाई सब्सक्राइब भी ठोक ही दो और बेल आइकन को भी दबा देना भाई। मतलब बेल आइकन को दबा देना भाई, ठीक है। फिर से मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए एनिमे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भाई सायोनारा।